जिंदगी में सबसे बुरी चीज पता क्या है? जब एक दिन आप ये बोलें कि काश ये बातें किसी ने पहले बताई होती। दिस इज द वर्स्ट थिंग, बिगेस्ट डिजास्टर इन लाइफ। और आप और मैं जो भी कर रहे हो ना जिंदगी में, हमें एक काम जरूर करना है कि हमें जिंदगी में कभी काश ना बोलना पड़े। आई नो यू आर बिजी, आपके अपने कुछ गोल्स हैं, अपने कुछ सपने हैं और आप अपने गोल्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आपने ये वीडियो देखने का निर्णय लिया एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 चीजें मेरे लाखों लोगों के साथ काम करने के करीब 2 दशकों के तजुर्बे से आपको बताना चाहता हूं, जिनके बारे में अधिकांश लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में जाके ये बोलते हैं, काश मुझे पहले पता होती। आई वांट टू टेल यू 7 थिंग्स दैट पीपल लर्न टू लेट इन देयर लाइफ। 7 ऐसी चीजें जो लोग जिंदगी में बहुत लेट सीखते हैं, लेकिन अगर आज आपको उन 7 की जानकारी है और अगर आप अभी से उन पे काम करना शुरू कर दें, यू कैन क्रिएट अ रिमार्केबल लाइफ फॉर योरसेल्फ। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज यू विल ऑलवेज फील गुड कि आपने सही समय पे सही चीजों को करना शुरू कर दिया। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। पहली चीज जो लोगों को सालों की, दशकों की मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद में समझ आती है, वो पता क्या है? योर टैलेंट, योर कैपेबिलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी कामयाबी में सिर्फ 1% भूमिका निभाता है। रेस्ट 99% इज प्योर हार्डवर्क। आपकी कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज अगर कोई है ना, वो है आपका हार्डवर्क। एक कोटेशन में जो बहुत बार यूज की जाती है वो क्या है मालूम? हार्डवर्क always beats talent when talent does not work hard। मेरी लाइब्रेरी के अंदर में सैकड़ों किताबें हैं और उसमें से बहुत सारी किताबें हैं जो साफ साफ ये बोलती हैं, आपका टैलेंट, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अपीयरेंस, आपका कलर, आपकी जेनेटिक्स, आप कौन से शहर से, आप क्या करते थे, नथिंग मैटर्स माय डियर फ्रेंड, ओनली वन थिंग मैटर्स। आपका एक गोल है और उसके पीछे आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। लगातार बार बार आप मेहनत करते चले जा रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में एक दुविधा लगी रहती है, जो ना जद्दोजहद में रहते हैं, आपको एक कमाल की स्टडी के बारे में बताता हूं। एक अमेरिकन फोटोग्राफी स्कूल में एक नया क्लास आया, एक नया बैच ज्वाइन किया। प्रोफेसर ने उस बैच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए बी। गौर से समझिएगा। अब आधी क्लास के बच्चे अब ए, आधी क्लास के बच्चे बी कैटेगरी में। अब ये जो ए कैटेगरी वाले बच्चे थे ना, इनको क्या टास्क दिया गया? आपके असेसमेंट, आपके जो मार्क्स आपको मिलेंगे सेमेस्टर के बाद, वो मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स सबमिटेड। फोटोग्राफ्स कैसा भी हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपके नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स के हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा। तो आपने अगर 100 फोटो खींच दिए ए, 90 फोटो खींचे तो बी, 80 फोटो खींचे तो सी, 70 फोटो खींचे तो डी। ये सिस्टम है। अब क्लास बी, इनको बोला गया तुमने एक फोटो खींचना, बस एक कमाल का बेमिसाल शानदार फोटो जो आज से पहले किसी ने कभी नहीं खींचा, और उस एक फोटो में कभी नहीं निकलनी चाहिए। और आपकी जो ग्रेडिंग होगी वो सिर्फ उस एक फोटो के हिसाब से होगी। बच्चों की क्लासेस चला करती थी, थ्योरीज होती थी, प्रैक्टिकल्स होती थी, सारा दिन बच्चे काम किया करते थे। ए ग्रुप वाले भी थे और बी ग्रुप वाले भी थे। इनको सबसे ज्यादा फोटो खींचना है और इनको एक कमाल की फोटो खींचनी है। और अब जब सेमेस्टर खत्म हो गया, अब असेसमेंट का टाइम आया, तो ए कैटेगरी के जो बच्चे थे, इन सारे बच्चों ने अपने अपने फोटोग्राफ सबमिट कर दिए, जो इन्होंने बहुत सारे खींचे थे पूरे सेमेस्टर के दौरान। और ये जो बी कैटेगरी के जो बच्चे थे, इन्होंने अपना एक कमाल का फोटो सबमिट किया। अब उन्होंने डिसाइड किया, अब हम निकालते हैं कि पूरी क्लास में कौन से वो 20-30 कमाल के बेस्ट फोटोग्राफ्स हैं। उन्होंने पूरी क्लास के बेस्ट 20 फोटोग्राफ्स चुने। और अब मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ये जो 20 बेस्ट फोटो चुने गए होंगे, उसमें से मैक्सिमम फोटो ए कैटेगरी के होंगे या बी कैटेगरी के होंगे? मुझे ऐसे लगा करता था कि शायद जो ये बी कैटेगरी के वाले बच्चे हैं ना, जो एक कमाल का फोटो खींचेंगे, ये लोग कमाल के एक्सीलेंट फोटो खींचेंगे, लेकिन वो 20 के 20 फोटो जो बेस्ट फोटोग्राफ्स थे, वो सब ए कैटेगरी के बच्चों ने खींचे थे, जिन्होंने मैक्सिमम फोटो खींचे थे। कारण जब पता लगाया गया, रिसर्चर्स ने ढूंढा, तो ये मालूम चला ये जो ए कैटेगरी के बच्चे थे ना, इनका एक ही काम था जिंदगी में, क्या? फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। और हर बार हर फोटो के साथ ये ग्रो करते गए, बेहतर होते रहे। और ये वाले बच्चे ना, ये स्मार्टनेस के चक्कर में पड़े थे कि एक फोटो कमाल की खींचेंगे, एक फोटो कमाल की खींचेंगे। इन्होंने एनालिसिस बहुत किया, सोचा बहुत इन्होंने, लेकिन फोटोज नहीं खींचे हाथ से। और जिन्होंने हाथ से काम कर दिया, जिन्होंने क्वांटिटी वर्क निकाल दिया, वो अल्टीमेटली जीत गए। मैं नहीं बोलता कुछ भी करते रहिए, राइट, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, टैलेंट के दम पे, कैपेबिलिटी के दम पे, अपनी हाइट के दम पे, कलर के दम पे मत बैठिए या इनको कोसिए मत। इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड,
you will be unstoppable in life, in business and whichever profession you choose. दूसरी चीज जो लोगों को कई सालों के बाद जाके समझ आती है वो पता क्या, they worried too much about other people's opinion. वे दूसरे लोगों की राय की चिंता करते रहते थे. I mean, this is a short way to kill your dreams. This is a short way to kill your life. अगर तुम अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहते हो ना, बिल्कुल जीरो कर देना चाहते हो, तो ये कमाल का एक विचार है. इसको फॉलो करो. क्या? दूसरों की राय के हिसाब से जिंदगी जीनी शुरू कर दो. पूरी जिंदगी लोग पता है सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन, अपने लाइफ के डिसीजन, कपड़ों के डिसीजन, गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, घर कौन सा लेंगे, करियर कौन सा चुनेंगे, सारे डिसीजन पता है सिर्फ एक बात पे लेते हैं. वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे. याद रखना, जिंदगी में सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग. और मजे की बात, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे. लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे. जब लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना है, चाहे तुम करो या ना करो, तो फिर क्यों ना कुछ शानदार किया जाए अपनी जिंदगी के साथ. लोग कहें तब भी, ना कहें तब भी, और लोग जो चाहें उन्हें कहने दीजिए. लोगों का काम कहना है, आप करते चले जाइए. जब मैच होता है ना, सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं दर्शक, सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं दर्शक, लेकिन पैसे कौन बनाते हैं? वो 11 प्लेयर्स जो मैदान के अंदर में खेल रहे होते हैं. आप गेम खेलो, लोगों को क्लैपिंग करने दो, लोगों को चिल्लाने दो. कभी लोग बोतल फेंकेंगे, कभी लोग तालियां बजाएंगे, कभी सीटियां बजाएंगे. उनका काम है, उन्हें करने दीजिए. आप जिंदगी की गेम में बस टिके रहिए और कमाल का खेलिए. तीसरी चीज, तीसरा एहसास जो लोगों को बहुत समय के बाद जाकर होता है, वो पता क्या है? वेस्टिंग टाइम. समय बर्बाद कर दिया यार, समय बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया. इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, दुनिया भर में लाखों किताबें लिखी गई हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. चाहे वो कोई रिलीजियस गुरुजी हो या चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट वैल्यू योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा, वो सब आपको मालूम है. बट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, इस चीज को आज ही समझ लीजिए. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ पीपल लाइफ इज वेस्टिंग टाइम. समय को बर्बाद कर देना. पीपल कीप वेस्टिंग टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, useless activities, useless people, and doing things which don't produce results, doing things जो उनको अपने लक्ष्य की तरफ लेके ही नहीं जा रही हैं. So guard your time, my dear friends, guard your time. If you can stop wasting time, you will anyway be ahead of most of the people. चौथी चीज जो लोगों को बहुत बाद में समझ आती है वो क्या है? Not taking calculated risk at young age. यंग एज में रिस्क ना लेना. खासतौर पे मैंने एक वर्ड यहाँ लगा दिया, कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपको रिस्क से डर लगता हो, कम से कम कैलकुलेटेड रिस्क तो ले लेना चाहिए ना. 99% पीपल व्हेन दे ग्रो ओल्ड, वो पता है एक चीज के ऊपर उनकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है, काश वो उस समय कर लिया होता, काश वो उस समय कर लिया होता, काश वो कर लिया, काश वो प्रॉपर्टी ले लेते, काश वो डिसीजन ले लेते, काश वो स्टॉक मार्केट में उस समय में वहां पे इन्वेस्ट कर दिया होता. काश 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 काश. ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग रिस्क. दोहराता हूं मैं आपके लिए, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना. I was 27 when I resigned my job. और I was at the peak of my career. I was a regional manager, 4 स्टेट संभालता था. उतनी सैलरी मिलती थी 2007 में जितनी सैलरी लोगों को रिटायरमेंट तक नहीं मिलती. Today also it's people's dream if they get that salary. But I resigned my job. और उस समय में जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने मेरी जॉब रिजाइन की थी, वो अपॉर्चुनिटी मेरे साथ में बहुत सारे और लोगों के पास भी थी. और उस समय वो मुझे बोल रहे थे, यार क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, सुसाइड है ये, इस करियर के पीक पे आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. एवरीथिंग